हिजाब विवाद अब बिहार से निकलकर राजस्थान तक पहुंच चुका है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी महिला वोट डालने जाएगी उन्हें अपनी पहचान को दिखाना होगा। लेकिन इसी के साथ राजस्थान चुनाव आयोग ने एक बात और क्लियर कर दी है। उस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो राजस्थान के लोकल चुनाव होंगे उसमें विकलांगों की और महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान जमीयत उलमा हिंद के उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली। हम उनसे बात करते हैं। चुनाव आयोग का एक फैसला आया है कि चुनाव में महिलाओं की ड्यूटी तो नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन जो पर्दा नशीन खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं जो पर्दा करती है या घूंघट करती है, क्योंकि राजस्थान रजवाड़ों का राज्य है, यहाँ घूंघट प्रथा भी जो है पहले उस पर रखी जाती है। अब ऐसे में जहाँ महिलाएं नहीं है वहाँ महिलाएं अपने पहचान को किस तरीके से उजागर करके वोट डालने जाएगी, और इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, स्पेशली मुस्लिम समुदाय, उसके अंदर पर्दा प्रथा है। इसी के साथ साथ अन्य समाजों के अंदर भी घूंघट प्रथा है और औरतें जो है अपना चेहरा आमतौर पे दिखाती नहीं। अब तक ये होता था कि चुनाव के अंदर जिन लोगों की ड्यूटी लगती थी उसमें आमतौर पे एक महिला कम से कम जो है उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी, ताकि जो पर्दानशीन या घूंघट निकालने वाली औरतें हैं उनकी पहचान की जा सके। अब ये नया जो स्पेसिफिकेशन कर दिया है कि साहब लेडीज़ की जो है ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इसको जो है एक तरीके से गलत रंग दिया जा रहा है, और इससे जो है उन समाजों को, उन लोगों को, उन महिलाओं को वोट देने से वंचित रखने की जो है कोशिश की जा रही है, जो पर्दा करती हैं या घूंघट निकालती हैं। और इससे उनका मकसद ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो आमतौर पे उनको पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करता है, उसको कैसे वोटों से वंचित किया जा सकता है। उसके सिलसिले में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, एसआईआर के ज़रिए से तमाम काम हो रहे हैं, और दूसरा ये तरीका इख्तियार कर लिया गया है। तो इससे जो है पर्दानशीन ख़वातीन या घूंघट निकालने वाली औरतें जो है, ये होगा कि अगर वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं होगा तो वो अपने वोट डालने से वंचित हो जाएंगी, और उससे उन लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा जो चुनाव आयोग को अपने ख़ास मकसद के लिए अपने आप को मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा आरोप आपकी तरफ से ये लगाया गया है, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन को जारी किया गया है ये एक खास वर्ग के लिए करा गया है, जबकि राजस्थान में जो राजपूत समाज है उसमें भी घूंघट की प्रथा है, मुस्लिम समाज में भी पर्दे की प्रथा है। लेकिन क्या इस तरीके से, किस तरीके से ये लोग वोट से वंचित रखेंगे इन लोगों को? देखिए, राजस्थान में घूंघट और पर्दे की जो प्रथा है वो आमतौर पे जो है मुसलमानों के अंदर पर्दा किया जाता है, राजपूतों के अंदर भी घूंघट निकाला जाता है। इसके अलावा एक बड़ा तबका जो है वो एसटी और एससी का है, वहाँ पर भी महिलाएं घूंघट निकालती हैं। और ये पारंपरिक जो है क्या नाम है, फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ राजपूतों को छोड़ के, एक पर्टिकुलर थोड़ा सा छोटे ग्रुप को छोड़ करके बाकी एससी एसटी और माइनॉरिटी की महिला जो है वो वोट आमतौर पे जो है फ़िरका परस्त ताकतों को नहीं देते हैं। तो अब लाजमी बात है, उससे एक बड़ी तादाद को जब वंचित करने की कोशिश की जा रही है तो इसका फ़ायदा इलेक्शन में फ़िरका परस्त ताकतों को होगा। आपका कहने का ये मतलब है जब पहचान को जाहिर करना होगा और महिलाओं की ड्यूटी भी नहीं होगी तो कई महिलाएं जो है खुद वोट डालने नहीं जाएंगी इस डर में। तो ऐसे में आपका संगठन जो है वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन वो आगे करने जा रहा है इस पूरे फैसले को लेकर? भाई देखिए, इस सिलसिले में हम माननीय जो है चुनाव आयोग से जो है दरख्वास्त करेंगे कि अपने इस ऑर्डर को वापस ले के महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, बल्कि इस बात की कोशिश करें कि और ज़्यादा महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि लोग, महिलाएं आज़ादी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने इस ऑर्डर को वापस लें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वहाँ इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर डिपोट करें। एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर ये है कि इसके लिए जो भी जमहूरी तरीका होगा वो इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वन ये है कि अगर इससे भी मसला हल नहीं होता है तो बहरहाल क्या नाम है, कानून ने हमें इजाज़त दी है कि हम जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे।